श्री कृष्ण कहते हैं, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे किसी भी काम सफलता नहीं मिल रही थी। असफलता और धन की कमी की वजह से वो क्रोधित और हताश हो गया था। एक दिन वह अपने गांव के विद्वान संत के पास पहुंचा और संत को अपनी परेशानियां बता दी। संत ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि तुम्हें अभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि हम अपने क्रोध की वजह से जो नहीं करना होता है वो कर देते हैं और बाद में अपने किए पर पछताते हैं, और जल्द धैर्य खो देने से हमें सफलता नहीं मिल पाती। तब संत ने एक कहानी सुनाई। संत बोले, एक बच्चा था जो बहुत क्रोधी और धैर्यहीन स्वभाव का था, जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था, और धैर्यहीन स्वभाव के कारण वो हर एक काम अधूरा छोड़ देता था। इसके इस स्वभाव के कारण उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का ये स्वभाव बदल के ही रहूँगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील और हथौड़े का एक थैला दिया और बांस और कैक्टस का पौधा एक ही समय पर दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब एक कील को लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना, और ये दोनों पौधों को एक ही समय पर लगाना और रोज दोनों पौधों को बराबर पानी देना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में कैक्टस पनप गया था, लेकिन बांस का पौधे में कुछ प्रगति नहीं हुई थी और बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। लड़का ने कुछ दिन और देखभाल की। अब बांस के पौधे में थोड़ी सी उन्नति होने लगी थी। ये देखकर बच्चा खुश हो गया। कुछ और दिन निकल गए। अब बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कैक्टस का पौधा छोटा रह गया और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रित में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण नियंत्रण में आ गया और उसने अपने काम के प्रति धैर्य करना भी सीख लिया। इस कथा के माध्यम से संत ने दुखी व्यक्ति को समझाया कि कभी कभी कुछ कार्यों में देरी हो सकती है। यदि हम धैर्य बनाए रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिल सकती है। गुस्सा बेहद खतरनाक है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं, तब बाद में माफ़ी मांगने पर भी अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम अपने गुस्से पर काबू पा लें और धैर्यहीन अथवा निराश होने से बचें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें।